भाई लोग, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है कि शादी ना करने पर क्या होगा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि अगर सपोज मान लीजिए कि हमारी शादी नहीं हो पाती है, चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे जितनी भी कोशिश है वो सब कुछ हमने कर लिया और शादी नहीं हो पाई। सपोज मान लेते हैं कि शादी नहीं हो पाई और यही मान लेते हैं कि चलो अब कभी शादी नहीं होगी, तो उसके बाद क्या होगा, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आप में से मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते हैं कि मैं भी एक सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। और अब मेरे मन में बहुत सारी बातें आती हैं, मैं सोचता रहता हूँ कि शादी नहीं हुई तो आगे चल के फ्यूचर में क्या होगा। ये सारी बातें अब जाके मैं सोचने लगा हूँ, पहले नहीं सोचता था। अब जब मेरी एज जो है 38 के ऊपर जाने लगी तो मैं ये बात सोचने लगा कि यार अगर सपोज मान लेता हूँ मेरी शादी तो नहीं हुई और इन फ्यूचर अगर नहीं हुई तो क्या होगा। तो दोस्तों, जो जो मैं सोचता हूँ वही सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। जो जो मुझे लगता है कि शादी नहीं होने से आगे फ्यूचर में क्या होगा, वो वही चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि शादी नहीं होगा तो जब तक माँ बाप हैं, माता पिता हैं, तब तक तो आपके साथ साथ है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब माता पिता को भी इस दुनिया से जाना होगा, सबके जाते हैं, तो वो चले जाएंगे तो आप एकदम अकेले हो जाएंगे। ये बात मैं खुद सोचता हूँ कि मैं बिल्कुल अकेले हो जाऊँगा। अगर आगे चल के मेरे माता पिता जब नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो मैं बिल्कुल अकेले हो जाऊँगा, क्योंकि शादी नहीं होने पर जो है कोई नहीं होता है, बच्चे बच्चे भी नहीं होते हैं। तो जब तक माँ बाप हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आगे चलकर ये सीन आएगा जब माता पिता हमें छोड़ के जा चुके होंगे और उस समय हमें एकदम अकेलापन महसूस होगा। ये बात मुझे अभी से लगने लगा है। बच्चे बच्चे नहीं होंगे तो सपोज इन फ्यूचर अगर हमारे साथ कुछ होता है या हमारे माता पिता भी हमारे साथ नहीं है दुनिया में, तो उसके बाद अगर हमें कुछ होता है या हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें देखने वाला कोई नहीं होगा। और जिस हिसाब से आज का समाज में देख रहा हूँ कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पूछ रहा है, बगल वाला जो है खाना खाया कि नहीं या किस हाल में है, ये बगल में जो रहता है वो भी इस बात को नहीं देखता है। तो ये एक प्रॉब्लम आएगा कि जब कभी तबीयत खराब होगी या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, क्योंकि सारा काम तो खुद करना होगा। जब अगर शादी नहीं हुई है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो कोई नहीं है। तो अगर कुछ लाना है तो खुद ही जाना है, कुछ करना है तो खुद ही करना है, सारा कुछ खुद करना होगा। और अगर सपोज कभी तबीयत खराब होती है, कुछ ऐसा होता है, तो फिर हमें देखने वाला कोई नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जो फ्यूचर में आएगी उन लोगों के साथ जिनकी शादी नहीं हो पाई है और इन फ्यूचर भी नहीं हो पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात मैं सोचता हूँ, अपने दिल की बात आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, कि सपोज जब हमारा वो दिन आएगा जब हम दुनिया छोड़ के जाएंगे, तो हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। ये बात को मैं सबसे ज़्यादा सीरियसली सोचता हूँ। और सारी बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे सीरियसली अगर मैं किसी बात को सोचता हूँ कि मेरी तो शादी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए, तो मुझे लास्ट में मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। मुझे जो घाट होता है, जैसे मैं तो प्रॉपर बनारस का हूँ, तो यहाँ पर अंतिम संस्कार जो है घाट पर होता है, मणिकर्णिका घाट पर। तो मुझे मणिकर्णिका कौन लेकर जाएगा, ये बात मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई और आने वाले फ्यूचर में तो मेरा कोई नहीं रहेगा, तो मुझे शायद वहाँ मेरा अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। और अब क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। तो जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी चिंता मुझे है शादी ना होने की, वो यही है कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, कैसे करेगा, और मेरा क्या होगा। ये सबसे ज़्यादा मुझे इस बात को सोच कर ये दुख होता है, तकलीफ़ होता है। और अगर आपको भी ऐसी बातें आपके मन में भी आती हैं, आपको भी ऐसा लगता है शादी ना होने की वजह से, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इसी बात की सबसे ज़्यादा चिंता है। बाकी सब मैं समझता हूँ कि हो जाएगा, जैसे तैसे जीवन निकल ही जाएगा। लेकिन जब जीवन बीत जाएगा और जब हमारे मरने का समय आएगा तो हमारा अपना कोई नहीं होगा, और हमारा अंतिम संस्कार कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आप हमसे फिर मिलूंगा अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।